आज प्रचार का आखिरी दिन है, हर कोई अपनी ताकत का आभास कराना चाहता है और परसों यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। मैं इस टाइम करहल में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नौजवान हैं, कुछ यहाँ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। मैं सबसे बात करूँगा, जानूंगा कि करहल में इस समय क्या माहौल है, क्या वो सही में अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? प्रद्युमन यादव। यादव जी जी। अखिलेश यादव जी का क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो ठीक है, सभी का बढ़िया है। वो अपने उनका गढ़ है तो यहाँ से लड़ रहे हैं वो गढ़ है। मैं अखिलेश जी को सुन रहा था तो अखिलेश जी ने कहा कि करहल के जितने भी बूथ हैं वहाँ पर भाजपा के लिए भूत नाचेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, वो उन्होंने जो कहा है उसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हम एक युवा हैं और हमसे पढ़ाई करते हैं, अपने हिसाब से संविधान के तरीके से जवाब दे सकते हैं हम तो बस। मतलब आप साइलेंट वोटर हो, घुमा फिरा के बात बता रहे हो, किसको वोट दो किस तरह नहीं बता रहे हो। एक भाई साहब और है, आइए, क्या नाम है? विकास जाटव। विकास जाटव जी, किसका माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल तो खैर ज़्यादातर सपा का माहौल है, क्योंकि 1.25 लाख यादव है यहाँ पर। इस चक्कर में फिर कोशिश तो पूरी रहेगी, क्यों वो ज़्यादा जीतों में अंतर नहीं रहेगा, थोड़े बहुत अंतर रहेगा जो भी रहेगा। कोशिश एसपी सिंह के लिए पूरी है इस बार। अच्छा, जब मैं यहाँ मार्केट एरिया में घूम रहा था, आपने कहा सपा का माहौल ज़्यादा है, भाजपा के लोग मुझे वहाँ ज़्यादा दिखे भी नहीं। अच्छा। सपा ही सपा उधर भी दिख रही मार्केट एरिया में भी। नहीं सर, जहाँ यादव होगा वो तो क्लियर सपा का है, वो थोड़ा बहुत कट भी रहा है, जितना कटेगा उतना ही फर्क कम होगा उसमें सर। आपने कहा जितना कटेगा, सबको एक एक करके बात करूंगा। ये बताइए, यहाँ पर एसपी बघेल प्रत्याशी भाजपा के, वो वोट मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि उनके काफिले के ऊपर हमला भी कर दिया गया। क्यों हो रहा है भाई ये सब? ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हार रहे हैं या क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? उन्हें साथ कुछ थोड़ा बहुत डर भी होगा, इस चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है और सबको वोट देने का भी अधिकार है। किसी पर हमला करना या कुछ वैसा, तो ये तो एक तरह से राजनीति हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। वोट देना तो दो, नहीं तो किसी से इज्जत से बात करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कुछ अराजक तत्व होते हैं, शरारती लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। ये जो करहल हो गया, जसवंत नगर, इटावा हो गया, ये यादव परिवार का पूरा गढ़ है। ठीक, शिवपाल जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, मुलायम सिंह हो गए। बहुत दिन बाद कल सबने साथ में रोड शो किया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुलायम सिंह यादव को भी वोट मांगने आना पड़ गया? तो थोड़ा ऐसा डर महसूस हो रहा है, कहीं मैं अपने घर से कहीं फ्लॉप ना हो जाऊं। इस चक्कर में हो सकता है पूरा परिवार साथ में आ रहा है वोट मांगने के लिए, इसलिए सर। अच्छा, ये बताइए, एक बयान अभी अखिलेश जी का और आया, उन्होंने कहा कि भाजपा वालों की हम गर्मी निकाल देंगे। क्या गर्मी निकल रही भाजपा वालों की? क्या नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी। आओ इधर आओ, आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर, क्या भाई गर्मी का नहीं निकाल रहे हैं भाई? गर्मी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। हाँ। अच्छा, हाँ। अखिलेश जी बोले हम तो निकाल देंगे गर्मी, बिल्कुल कभी नहीं निकलेगी। पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उसके बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। हमने सुना था। ऐसा नहीं हो पाएगा सर। ऐसा नहीं हो पाएगा। यहीं करहल के ही है। गर्मी का माहौल तो 10 तारीख के बाद ही मालूम पड़ा किसकी निकलती किसकी नहीं निकलती है। वो तो गर्मी का माहौल तो 10 तारीख के बाद ही मालूम पड़ा किसकी गर्मी निकलती किसकी नहीं निकलती है। 10 तारीख के बाद माहौल मालूम पड़ेगा, सब पता लग जाएगा सर। लग जाएगा। अच्छा, योगी जी एक बात और बोल रहे हैं कि हमने अभी बुलडोजर जो है अपने रख लिए हैं, रिपेयर हो रहे हैं। 10 तारीख के बाद जो है फिर से एक्शन में आएंगे। अपने लोगों के लिए नहीं है वो। हाँ। वो अपने लोगों के लिए नहीं है, वो दूसरे लोगों के लिए है। मैं सही बताऊं आपको, बिल्कुल किन लोगों के लिए? जो भी लोग हैं उनके लिए है, लेकिन जो आ जाओ। जो अपने लोग हैं उनके लिए नहीं है वो बुलडोजर। क्या नाम है भाई? नीशू चौहान। ईशू चौहान, चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा, कहाँ से लाए हुए हैं? यहीं से लिया साहब। यहीं से लिया। क्या माहौल है भाई यहाँ पे? हैं? हाँ। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जीत रहा है। इनके कहने से क्या होता है? यार मैं तो मार्केट में घूम रहा था, मुझे वहाँ कहीं भाजपा दिखी ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं? सपा का माहौल है। आपके पास ये कौन है? ये कौन है? बोल रहे हो, आगे आओ। आपको दिख नहीं रहे हैं? आपको दिख नहीं भीड़, ये सारे बीजेपी के ही हैं। ये करहल विधानसभा के ये सारे लोग जी। और ये करहल विधानसभा से थोड़ा आगे आ जाओ। करहल विधानसभा से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे करहल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल जी। जी, ये बताइए, आपने कहा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जब मैं आ रहा था चौराहे पे, मुझे कुछ लोग मिल गए, तो हम लोग वहाँ जब बात करने लगे, उन्होंने कहा इस बार जो मार्जिन है वो 1 लाख के पार होने जा रहा है। अरे 1 लाख से नहीं, वो 1 लाख से हारेंगे। अखिलेश यादव हारेंगे 1 लाख से। बस वो काउंटिंग करते ही रह जाएंगे। वो काउंटिंग ही करेंगे। क्या भाई जीत का आधार ऐसा क्या हो रहा है कि 1 लाख से अखिलेश यादव हार रहे हैं? देख लेना आप, हम यादव भी हमारे बीजेपी में भी वोट दे रहे हैं। हाँ। भगवा का यादव जी ये भी खड़े हुए हैं साथ में। तो जीत रहे हैं तो फिर इतने लोग क्यों आ रहे हैं? हाँ, अगर जीतेंगे नहीं तो इतने लोग कहाँ से आएंगे? आ रहे हैं। घर में सीट बचाना मुश्किल पड़ रही है। आपको भी दिख रहा होगा, कल अमित शाह जी आए थे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा वहाँ का क्या माहौल था और यहाँ का क्या माहौल है, आपको ये भी दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ कि मैंने इधर भी सवाल पूछा, किसी ने खुल के उत्तर नहीं दिया। मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, ये लोग साथ प्रचार नहीं कर रहे थे। 5 साल बाद अब प्रचार करने आए। इस बार ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रचार करने आए? करहल विधानसभा से सोवरन सिंह लड़ते थे, सोवरन सिंह ने कभी भी प्रचार नहीं किया।
आज अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, जबकि अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। उनके भाई भी कर रहे हैं, राम गोपाल सिब्बल, सारे लोग कर रहे हैं। पूरा सहमति लगा कर, करेल की सीट बचाना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, इसीलिए पूरा घर लगा हुआ है, पूरा घर लगा हुआ है पार्टी में कि कैसे भी करके जीत जाए, लेकिन वो हारेंगे। हाँ। आप नौजवानों में अगर आपसे बात करूं, करहल ही मैनपुरी लोकसभा में आता है, ठीक। यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे अखिलेश यादव जी, और यहाँ के सांसद अभी मुलायम सिंह यादव है। करहल में काम कुछ हुआ नहीं हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है, सारा काम सफाई में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र विधायक था मैनपुरी से पिछली बार, और पिछली बार में एक विधायक ने जो करके दिखाया ना काम पूरे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, वो शायद की बार पूरा नहीं हुआ अभी तक इन लोगों का। सपा वालों ने 4 विधायक हमेशा रहे हैं यहाँ पे, सपा वालों का गढ़ रहा है, आप लोग कह रहे हैं। आप यहाँ पे गढ़ भी रहा है समाजवादी, जबकि सांसद भी यहाँ के रहते हैं, और यहाँ का एक विधायक नहीं देख लो इस बार। आपका पूरा ये हाईवे और 2-2 बार राशन गरीबों के लिए, और क्या चाहिए? आप कह रहे हो राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, राशन को पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए भाई साहब। गैस भी दिया, सिलेंडर भी दिया है। सिलेंडर देने से, थाली देने से नहीं होता है। रोटी दोगे, रोटी इंसान हाथ में भी खा लेगा, लेकिन थाली देने से, तेल दे रहा है, थाली एक मिनट एक करके सब पे आएंगे। रुको, आप दोनों इधर आओ, आप दोनों इधर रहो। अब बात करते हैं, बोलो। शिक्षा और स्वास्थ्य, बेरोजगारी। भाई ऐसे नहीं करोगे, मैं कैमरा बंद कर दूंगा, ये हरकत ना करना। पीछे हो जाओ। कहना कि कड़ कड़ में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगे लेकर उनका नाम। भगवान राम हर जगह है, हमारे भी हैं, आपके भी, सबके हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए किसी राजनीतिक दल को, और जनता सिर्फ यहाँ पे युवा वोट इस पे करेगा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो जिस तरह से विकास कार्य हो रहे थे पहले से उनको रोक दिया गया है, अन्य इलाके बीच में खड़ा कर दिया गया है, तो उन पर ये मुद्दा चल रहा है और युवा उस पर वोट करेगा आराम से। ये भी युवा खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को ये लोग जो है राजनीति करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं, ठीक। और मुद्दा जो होगा महंगाई बेरोजगारी का होगा। जी बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी क्या भाजपा सरकार? अगर जब सपा सरकार थी तब राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं आया? सपा भी तो करवा सकती थी कि राम मंदिर बनवा देती। वो मस्जिद का मुद्दा लेके आती है। आ रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारी सभा बन जाएगी तो वहाँ राम मंदिर की जगह मस्जिद बनेगी। वो मस्जिद का गुण गा रहे हैं। अगर राम मंदिर बनाना होता तो वो पहले ही बना देते राम मंदिर। ये बीजेपी नहीं तो ये 370 हटाई, किसने हटाई? बीजेपी ने हटाई। वो तो बात ठीक है, लेकिन यादव जी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास महंगाई बेरोजगारी का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1 करोड़ एक करके आओ सब। ये बताओ, 2 मिनट सबको बोलने दो। मेरे पास डेटा है उसका। इनके पास डेटा है, मैं मानता हूँ इनके पास डेटा है। ये बताओ, कोरोना काल में सारे लोग परेशान थे, उसमें लॉकडाउन लगा तो आदमी घर बैठा था, फिर भी योगी जी ने सभी को राशन दिया मुफ्त। क्यों दिया? सभी के घरों के चूल्हे जले। जो रोज कमाता था रोज खाता था, उसके लिए जब लॉकडाउन लगा तो उनकी समझ में आई कि अगर लॉकडाउन लग गया, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने 2 टाइम महीने में 2 बार राशन देने की वो की है। हर एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो धान और 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो चना। कहने का तात्पर्य है कि कोरोना काल में योगी जी ने बढ़िया मात्रा में राशन बांटा। अब आप किस डेटा की बात कर रहे थे? जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम लेकर बिस्तूर नहीं बनता है कोई, मैं आपको बताऊं। और सभी युवा हमें सुन रहे हैं, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। राशन बांटने की बात करते हैं तो इससे पहले भी 500 रुपये का सिलेंडर 980 रुपये का करने से बिस्तूर नहीं बनेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार में अभी भी 65 लाख कुछ पद खाली हैं, अभी भरे नहीं गए हैं। जब वो पद नहीं भरेंगे आप, मैं उस दिन सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भी ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हो? किस ईयर में हो? 3rd ईयर में हूँ मैं। 3rd ईयर में हो। जो ग्रेजुएशन से पहले की पोस्ट आती हुआ कभी आपने भरा नहीं भरा? फॉर्म फिलअप किया? फॉर्म मैंने फिलअप किया था, तो मैं रह गया, 4-5 नंबर से रह गया था उसमें। एयरफोर्स का मैंने किया था। पोस्ट का किया था, 4-5 से रह गए, तो इसमें योगी जी का क्या दोष जब आप 4-5 नंबर से रह गए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कि ये नहीं थी, ये गवर्नमेंट जॉब उसकी थी, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की ये था, मतलब जो अरे यार, तो हम पे गुस्सा, कोई सरकार थोड़ी चला रहे हैं यार, तो हम पे गुस्सा काहे हो रहे हो यार? रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। अभी एनटीपीसी का ग्रुप डी का अभी ग्रुप डी का टेस्ट नहीं हुआ है। एक सेकंड, देखो इन्होंने सेंट्रल, मेरे भाई है, रुक जाओ, एक करके सबके। इन्होंने कहा कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को भरा था, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी नहीं भरी क्या? अभी तक मैंने कोई नहीं भरी। क्यों? निकली नहीं है? मेरी एज ही नहीं थी, तो मैं क्या बता। हमारे जो भाई थे उन्होंने भरी थी, तो एज नहीं थी तो बेरोजगार कैसे कर सकते हो? देखिए, हमसे जो बड़े हैं वो बेरोजगार अभी घूम रहे हैं।
3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे अपनी आप बात बताओ, आप अपनी बात बताओ। नहीं तो आप बताओ। अब मैं अब आया हूँ ना, अगर फिर से सरकार फिर से अगर बनती है भाजपा की तो फिर से भर्ती नहीं आएगी तो फिर से हम बने रहेंगे बेरोजगार हम तो। कैमरा है भाई, साइड आराम से बात करो। अगर फिर से सरकार बनती है तो हम वैकेंसी फिर से नहीं आएगी और फिर से हम बने रहेंगे। 3 साल से पेपर नहीं हुआ अभी ग्रुप डी का, बताइए हुआ उसमें घोटाला हो गया, एक आदमी का नाम 5-5 जगह पे था। इधर करो। हाँ, आप इनका कुछ उत्तर दे रहे थे, ठीक है, वैकेंसी वाली बात चल रही थी। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौहान है। मोहित चौहान जी, क्या कह रहे थे बताइए। मैं ये कह रहा था जैसे ये भाई कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आई। पहली बात तो 2.5 साल तो ये कोरोना खा गया और फिर उन्होंने पुलिस में दी 3 पद निकले, 49,000, 68,000, 41,500 स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं क्या बोलने दो यार। 41,000, 49,000 और एक और निकली थी 52,000। तो तीनों भर्ती निकली। जिसने मतलब रिजल्ट पास किया वो आज लगा है। हमारे पड़ोस का हमारा दोस्त है, वो लगा पुलिस में 41,000 में। ये भाई कैसे कह रहे हैं कि मैंने इनसे कहा कि आप ये फॉर्म कौन सा भरा, उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का उन्होंने भरा ही नहीं। सेंट्रल का आपने भरा ना। बात ये है जो अखिलेश सरकार में पड़े हुए हैं वो मतलब नकल से पास हो गए, सीधी सी बात है। अब उनको जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं। टैक्स निकलेगा नहीं उनसे, टैक्स निकलेगा नहीं तो बेरोजगार घूम रहे हैं। अब उसमें मोहित जी, यहाँ तो जॉब की बात हो गई, ठीक है, एक एक मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि मेरे युवा साथी सब खड़े हैं और सारे मुद्दों की बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी ये सब कुछ है, बेरोजगारी की बात हम लोग ने कर ली। आप करहल में है, अखिलेश जी को कुछ क्या मूल्यांकन दे रहे हैं, कामों का नहीं दे रहे हैं, बताइए। 5 साल सरकार अखिलेश जी ने बढ़िया किया है, लेकिन एक ही परिवारवादी उनका चलता था, कभी भी मतलब सब क्यों नहीं है, केवल परिवारवाद हुआ है उनका। उन्होंने अपनी जात को भी नहीं नौकरी दी है। हमारे इधर क्षेत्र के एक भी यादव नहीं लगे, कैसे मान ले हम? केवल अनुज कुमार जी क्या काम करते हैं? हम BSF से रिटायर हैं। BSF से रिटायर है। BSF से रिटायर है। बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं, इधर कुछ कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं, इधर कोई कह रहे हैं भाजपा वाले आ रहे हैं, कौन आ रहा है? सिर्फ विकास के ऊपर वोट देना है। वोट सिर्फ विकास पे होना चाहिए। जो नेता अच्छा काम करे उसको वोट दो। अब जो अच्छा काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है अच्छा काम, तो उसको वोट देंगे हम। भाई अखिलेश ने क्या किया? करेला में तो कुछ किया नहीं, घिरोर में कुछ किया नहीं। घिरोर में है? तो जब नहीं किया तो वोट किसको देंगे हम? बघेल साहब को देंगे वोट। अच्छा, आप काफ़ी उम्र दराज लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा। करहल के ही हैं आप? नहीं, यही के प्रॉपर यहीं के ही है ना? ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल जी, सब लोगों का ये गढ़ बोला जाता है। ऐसा है। और आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। गढ़ है मानते। जो भी कोई जहाँ घटना होती है, मौत हो जाती, सोचो हमारे घर पे, कभी कोई देखने तक नहीं आया आज तक। सोबरन सिंह विधायक को आज तक क्षेत्र में देखा ही नहीं जीतने के बाद। सिर्फ वो आते कब हैं? जब इलेक्शन होता है तो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। मुलायम सिंह जी महामंत्री हैं, अच्छे आदमी हैं, खराब नहीं है, किंतु बेचारे बुढ़े हैं। अब जिता तो दिए, क्षेत्र में कभी नहीं आए हो। लेकिन उसके बाद भी आप लोग सब बड़े मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। नहीं, आशीर्वाद तो बुढ़े हैं इसलिए आशीर्वाद दिया उनको, लेकिन वोट नहीं देंगे उनको। अब नहीं देंगे। ये बताइए, ये भी एक मिनट चाचा रुक जाइए, ये भी नौजवान खड़े हैं, ये लोग सब कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। नाम को महामारी आई है, फ्री में राशन मिल रहा है खाने के लिए, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है इनको, फ्री में राशन, फ्री में सिलेंडर, आने जाना सब बिल्कुल फ्री चल रहा है। काहे की महंगाई है भाई? अच्छा, जब कुछ 2,000 रुपए पॉकेट में आ जाते, वो नहीं बोलते कोई। लड़के यहाँ का बेरोजगार आराम से रख लेते हैं, चलेगा, आराम से चलेगा। आप 2,000 रुपए से महीने 6,000 की नौकरी करने जाते नोएडा, आप 2,000 रुपए से महीने का खर्चा चला। अरे 2,000 खेती तो है तुम्हारे पास कुछ? उसको हाथ पैर हिलाओगे? 2,000 रुपए अरे कुछ हाथ पैर हिलाओगे? आप ले नहीं रहे। कौन नहीं ले रहे? रिकॉर्ड चेक करोगे, नहीं ले रहे, नहीं ले। और तुमने अभी बोला कि सोबरन सिंह नहीं आए यहाँ पे, किसने कहा नहीं आए? जब जब बुलाया तब आए, जब जब बुलाया तब आए। अच्छा ठीक, एक मिनट सुनो, आराम से भी चर्चा करो, सब भड़को नहीं, जिसको वोट देना हो जिसको दो, सबका विवेक है, ठीक है, लेकिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मेरे भाई रुक जाओ यार, सबसे बात कर रहे हैं। 2,000 रुपए नहीं ले रहा मेरे भाई 2,000 मिल रहे, रुक जाओ तो। जिसको मिलता है वो लेता है। एक मिनट नहीं चलता। मैं कैमरा बंद कर दूं?
मैं कैमरा बंद कर दूं भाई, मैं कैमरा बंद कर दूंगा एक बात सुनिए, ऐसे बात नहीं होगी ना, फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा। एक मैं आप बोल चुके हो, मैं इससे थोड़ा बात कर लूं, ठीक है? आपने ये सब बात, अरे भाई मेरे भाई रुक जाओ,